हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 22 ऑफ जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑन 20 जून। 20 जून को कौन सा दिवस सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कौन होते हैं रिफ्यूजी डे? वो लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है किसी भी क्लाइमेट इमरजेंसी के कारण या उनकी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण। उन लोगों को कहा जाता है रिफ्यूजी, और उनके लिए हर साल डे सेलिब्रेट होता है ऑन 20 जून। और ये डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत 2001 में की गई। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे रिफ्यूजी की जो बहुत फेमस है, जैसे बांग्लादेश में फेमस रिफ्यूजी है, उनका नाम है चकमा। और म्यांमार के कुछ रिफ्यूजी हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनका नाम है रोहिंग्या। पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोहिंग्या जो रिफ्यूजी हैं किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो म्यांमार से हैं। और चकमा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो बांग्लादेश के हैं। अगर मैं बात करूं कि इस साल की थीम क्या है, तो इस साल की थीम है वेन एवर वेयर एवर whoever, everyone has the right to seek safety। कहीं भी, कोई भी, और जो भी, हर किसी इंसान का ये मौलिक अधिकार है, राइट है कि वो वहां पर सुरक्षित रहे। इस साल की थीम है 2022 की। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश कब लिबरेशन स्टेट में आया, तो 1971 में एज वो स्वतंत्र स्टेट बना। करेंसी चलती है यहाँ पर टका। म्यांमार की राजधानी है नीपाती और करेंसी चलती है रियाल। 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022। किस कंट्री ने सबसे ज्यादा ऐसी ऊर्जा पैदा करने में सबसे ज्यादा स्टेप्स उठाए हैं जो पोल्यूशन फ्री है? जो पोल्यूशन फ्री एनर्जी है उसके लिए सबसे ज्यादा किस कंट्री ने स्टेप्स उठाए हैं? तो याद रखना, पहले नंबर पर है चाइना, सेकंड नंबर पर है रशिया, और थर्ड नंबर पर है इंडिया। तो याद रखना, हमारी इंडिया थर्ड नंबर पर है इन रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो राजधानी है बीजिंग और रशिया की राजधानी है मॉस्को। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली। अगर मैं कहूं कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो 2022 के चर्चा में रहे, तो सबसे पहले है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कि किस कंट्री की सबसे ज्यादा स्वतंत्र है प्रेस, तो हमारा रैंक रहा 150। अगर मैं बात करूं पीस हैप्पीनेस इंडेक्स की, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा खुशहाल है, तो उसमें रैंक रहा हमारा 136। अगर मैं बात करूं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो उसमें रैंक रहा 85। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इंडेक्स की, तो उसमें रैंक रहा हमारा 180।
और अगर मैं बात करूं टूरिज्म की, उसमें रैंक रहा हमारा 54 और हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक है 101। और कौन सी रिपोर्ट बंद होगी है, अब नहीं आती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2021 में इसमें रैंक था इंडिया का 63 और ये रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पर इसने अब ये रिपोर्ट निकालना बंद कर दिया है, तो ये बंद हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फूजियान एयरक्राफ्ट इज इन न्यूज। फूजियान एयरक्राफ्ट अभी चर्चा में रहा, तो सबसे पहले तो ये कौन सी कंट्री का करियर है और एयरक्राफ्ट है, तो ये 100% स्वदेशी है, इंडिजिनस। और किस कंट्री ने बनाया है, ये चाइना का है। ये चाइना का ऐसे करियर उन्होंने 3 बना चुके हैं। सबसे पहले है शैंडोंग, सेकंड है लियान्यू और थर्ड नंबर पर उन्होंने बनाया फूजियान। ये तीनों एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस है और किस कंट्री के हैं, ये चाइना कंट्री के हैं। अगर मैं चाइना की बात करूं तो राजधानी है बीजिंग और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन बीजिंग। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो युआन एंड रेनबिनबी। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, शी जिनपिंग। और एक चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर, जो एशिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है, उस रिवर का क्या नाम है, यांगस्टे रिवर। और चाइना ने कब तक टारगेट रखा है कि वो सोलर प्लांट लगाएगी इन स्पेस, तो 2008 में 28 तक वो सोलर प्लांट लगा देगी इन स्पेस पर। और अभी अभी आर्टिफिशियल सन भी किसने बनाया है, चाइना ने। और आर्टिफिशियल मून भी चाइना ने। हमारा अगला क्वेश्चन है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी सेमिनार इन मंगोलिया। वुमेन की शांति और उनकी सुरक्षा के लिए एक सेमिनार लगाया गया है, जो कहाँ पर लगाया है, इन मंगोलिया। और मंगोलिया कहाँ पर है, मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो किससे सीमा बनाती है, एक वो सीमा बनाती है चाइना से और एक वो बनाती है रशिया से। और मंगोलिया और चाइना की बाउंड्री पर कौन सा डेजर्ट है, गोबी। गोबी का डेजर्ट मंगोलिया और चाइना की बाउंड्री पर है। अगर मैं बात करूं मंगोलिया की राजधानी है मेगादिशु और रशिया की राजधानी मॉस्को। और व्लादिमीर पुतिन अभी इस समय प्रेसिडेंट है। और चाइना की राजधानी बीजिंग। और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी इस समिट में, इंडिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यू स्पीसीज ऑफ बैम्बू डिवेलिंग बैट। एक नई प्रजाति मिली है मेघालय में, किसकी मिली है, बैम्बू डिवेलिंग बैट। क्यों इसको बैम्बू डिवेलिंग बैट कहा जाता है, तो ये बैम्बू में एकदम अपने आप को मर्ज कर लेती है, इसलिए इसको बैम्बू डिवेलिंग बैट कहा जाता है। और ये कहाँ पर मिली है, मेघालय। मेघालय की बात करूं तो राजधानी है शिलोंग और कौन है इस समय सीएम, कॉनरेड संगमा। और कॉनरेड संगमा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इस समय हमारी कितनी नेशनल पार्टीज हैं, हमारी 8 नेशनल पार्टीज है। और जो न्यूएस्ट है वो कौन सी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कॉनरेड संगमा उसके चीफ हैं। और नोकरेक नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, इन मेघालय। और वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस भी कहाँ पर है, म्यांमार, वो मेघालय में। अगर शिलोंग की बात करूँ तो हमारी 100 स्मार्ट सिटी कौन सी है, शिलोंग। और असम राइफल्स का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन
शिलोंग। असम में असम राइफल्स के चेयरमैन कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। हमारा अगला क्वेश्चन है बेस्ट एयरपोर्ट रिपोर्ट बाय स्काई ट्रैक। मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था स्काई ट्रैक पर, और स्काई ट्रैक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने पूरे दुनिया में सर्वे किया और कौन सा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो पहले नंबर पर आया है हमाद एयरपोर्ट। और ये कहां पर है? ये है यूनाइटेड अरब अमीरात में। और सेकेंड नंबर पर है टोक्यो। और हमारे इंडिया में कौन सा है? तो हमारे इंडिया में रहा है, तो हमारा कौन सा है? तो हमारा है कोम्बेगौड़ा एयरपोर्ट। और ये कहां पर है? ये है इन कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी। हमारा अगला क्वेश्चन है 2026 वर्ल्ड कप ऑफ फीफा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो फीफा इसका वर्ल्ड कप है, तो ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है और इसका फीफा का हेडक्वार्टर इन ज्यूरिक। ज्यूरिक कहां पर है? इन स्विट्जरलैंड। फुल फॉर्म क्या है इसकी फीफा की? फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। और अगर मैं बात करूं तो 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था इन रशिया। और 4 सालों बाद ये वर्ल्ड कप होता है, तो 2022 का कहां पर हो रहा है? इन कतर, कतर की राजधानी दोहा में। इसी तरह 2026 का होगा, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा, तो 4 अलग अलग प्रोविंसेस में होगा। कनाडा, यूएसए, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। तो 3 अलग अलग कंट्रीज में होगा, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको में 2026 का फीफा होगा। और अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ गेम्स की 2026 की, तो वो कहां पर होगी? इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगी ये। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, कनाडा की राजधानी ओटावा एंड मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8th इंटरनेशनल योगा डे। हर साल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑन 21 जून, क्योंकि 21 जून को ही सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और उसी के लिए हर साल 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। और हमारी कंट्री इस साल का योगा डे कहाँ पर मना रही है? इन माइजोर। और माइजोर कहाँ पर? कर्नाटका में। और इस साल की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।